Assalamualaikum. I hope you all are fine. Students, as you know that कि हमारा मंथ ऑफ मे का सिलेबस चल रहा था क्लास 5। आप लोगों का जो टॉपिक है मंथ ऑफ मे से रिलेटेड नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। मंथ ऑफ मे में आपके पास दो एक्सरसाइजेज हैं, वो हैं एक्सरसाइज 1C एंड 1D। एक्सरसाइज 1C के अंदर जो आपके पास पहला क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें डिवीजन है। डिवीजन के अंदर जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, $746,028 डिवाइडेड बाय 38। ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं। 746,028 को हमने 38 से डिवाइड करना है। 38 वन ज़ा 38, 38 वन ज़ा 38। फिर इसके बाद आपने 74 को 38 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 36 आया। अब ये जो 6 था हमने नीचे 36 के साथ लिख दिया, तो ये 366 हो चुका है। 366 को अब हमने 38 से डिवाइड करना है। इतना छोटा नंबर लेना है कि वो उससे आराम से माइनस हो जाए। तो 38 9 ज़ा 342, 38 9 ज़ा 342। 6 में से 2 माइनस किया 4 और 6 में से 4 माइनस किया 2, तो ये 24 हो गए। अब जो हमारे पास ज़ीरो था वो हमने 24 के साथ लिख दिया, वो होगा 240। 38 6 ज़ा 228, 240 में सबसे छोटा नंबर जो हमें लेना है वो है 228। नाउ 240 में से 228 को हम माइनस करेंगे। 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, बराबर से हमने कैरी लिया। 10 में से 8 माइनस किया 2। अब ये यहाँ 3 थे, 3 में से 2 माइनस किया 1, ये होगा 12। अब हमारे पास ये जो 2 था हमने 12 के साथ रखा, ये हो गया 122। 38 में से अब 38 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 122 से कम नंबर आए। तो 38 2 ज़ा 114, 38 3 ज़ा 114। देन फिर आप 122 को 114 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। अब हम 8 जो था, जो आखिर में हमारे पास बचा हुआ, वो हमने 8 के साथ लिखा तो 88 हो गया। नाउ 88 से छोटा नंबर हमें लेना है, तो 38 को 2 से डिवाइड करेंगे। 38 2 ज़ा 76। देन हम इसे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 12। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 19,632। 19,632 हमारा आंसर आया और रिमाइंडर हमारा आया 12। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी डिवीजन का है। $234,396 डिवाइडेड बाय 64। 234,396 को हमने डिवाइड करना 64 से। तो हम सबसे पहले देखेंगे 64 के टेबल में कितने डिजिट के नंबर जो हैं हमारे पास आ रहे हैं। तो 64 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 64 3 ज़ा 192। 234 से छोटा नंबर हमारे पास 192 आ रहा है। नाउ 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 में से 9 नहीं जाता, बराबर से हमने क्या दिया 13 में से 9 माइनस किया 4। अब ये 42 हो चुके हैं।
अब ये 3 जो था हमारे पास बराबर में, वो हमने 342 के साथ लिखा, वो होगा 423। अब 64 के टेबल में 423 नहीं आता तो हम उसे छोटा नंबर लेंगे। तो 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 हो जाएगा। 423 को 384 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39। अभी जो हमारे पास 9 है वो हमने 39 के बराबर में लिखा, तो ये हो गया 9, 399। अब 399 64 के टेबल में नहीं आता, हम अगेन 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 384। अब हम इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 8 माइनस किया 1, ये हो गया 15। अब जो हमारे पास आखिर में 6 था वो हमने 15 के साथ लिख दिया, वो हो गया 156। अब 64 के टेबल में 156 आता है या नहीं, हम उसको करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखना होता है। 64 टू द 128, 16 में से 8 माइनस किया 8, 4 में से 2 माइनस किया 2, देन हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, ये वाला काम आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम क्या है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जंबो फैंसी स्टोर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स। If one box contain 144 candles, how many boxes must the shop order for a stock of 100,080 candles? जंबो फैंसी स्टोर को ने ऑर्डर किया कैंडल्स का। अगर एक बॉक्स के अंदर 144 कैंडल्स हैं तो हाउ मैनी बॉक्सेस मस्ट द शॉप ऑर्डर फॉर अ स्टॉक, कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी 180,000 कैंडल्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 1 बॉक्स कंटेन 144 कैंडल, स्टॉक ऑफ कैंडल्स कितने चाहिए 180,000। अब 180,000 100,080 को हम डिवाइड करेंगे 144 से, तो 144 के टेबल में 100 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 144 को 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 हो जाएगा। देन फिर हम क्या करेंगे, इसको 0 में से 4 माइनस नहीं जाते, हम बराबर से कैरी देंगे, 6 हो गया। फिर यहाँ 0 जो थे वो 9 हो गए, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, और फिर इसके बाद एक और 0 है उसमें से 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, ये हो जाएगा 136। अब हमारे पास यहाँ 8 बचा है, यहाँ हम इसके साथ लिख देंगे 136 के साथ। 144 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1296। 144 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1296 आया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 8 में से 6 माइनस किया 2, 6 में से 9 नहीं जाएंगे, बराबर से कैरी दिया, 16 हो गया, 16 में से 9 माइनस किया 7, ही हो गया 72। अब ये हमारे पास क्या है 72। अब ये आखिर में हमारे पास 0 बचा है, वो हम इसके साथ लिख देंगे 72 के साथ। नाउ ये हो गया 720। अब 144 को इतना मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये 720 के साथ ये पूरा डिवाइड हो जाए, तो 144 5 ज़ा 720। तो हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है, 695 बॉक्सेस की ज़रूरत है ऑर्डर देने के लिए। स्टूडेंट्स, ये वाला वर्ड प्रॉब्लम भी आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। द गवर्नमेंट वांट टू बिल्ड न्यू होम्स फॉर 382 होमलेस फैमिलीज। इफ ईच होम कॉस्ट rupees 400,960, हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर। गवर्नमेंट चाहती है कि बेघर लोगों के लिए घर तामीर करें
382 घर वो तामीर करने जा रहे हैं। अगर एक घर की कीमत जो है वो 400,960 है, तो आप बताएं कि हाउ मच विल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कितने में होगा। इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 400,960 को 382 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं 3 डिजिट के मल्टीप्लाई, तो उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आएगा 153,166,720। इसका ये आंसर आ रहा है। ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को पहले ही क्लास में समझा चुकी हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है वो है डिमास। आप लोग क्लास 4 में भी कर चुके हैं। डिमास किसे कहते हैं, डिमास को हम किस तरह से करते हैं, किस तरह फॉलो करते हैं। डिमास, डी मीन्स डिवाइड, डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। अब इसको हम किस तरह से इसका रूल फॉलो करते हैं ये आप लोगों को देखना है। सबसे पहले है आपके पास डी को सबसे पहले हम डिवीज़न फर्स्ट करते हैं। डिमास के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके बाद एम है, सेकंड नंबर पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए, थर्ड नंबर पे हम एडिशन करते हैं। एस, फोर्थ नंबर पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। डिवाइड हम सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, सेकंड नंबर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड नंबर पे हम एडिशन करेंगे और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये चारों रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं। अगर इसमें से कोई एक भी साइन मौजूद नहीं होता तो हम को हम छोड़ देते हैं। जैसे अगर डिवाइड है, मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर इसी तरह से अगर डिवाइड नहीं है और आपके पास मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो डिवाइड को हम नहीं करेंगे, हम वो फॉलो करेंगे जो हमारे पास साइन मौजूद होता है। ये आप लोगों ने क्लास 4 में भी सीखा था कि अगर हमारे पास उस क्वेश्चन में वो साइन मौजूद ना हो तो हम उस साइन को नहीं लेते, जो साइन मौजूद होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं और सबसे पहले उन्हीं को लेते हैं जो हमारे रूल के अंदर आ रहे होते हैं। एक्सरसाइज 1D आपके स्टार्ट होने जा रही है। एक्सरसाइज 1D के अंदर सबसे पहले आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर ए है 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 2। अब इसमें सबसे पहले हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद हम 9 को माइनस करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आएगा, 35। ठीक है। नाउ 3 + 1 मल्टीप्लाई 9, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 9 ज़ा 36। ठीक है। 9 में से 2 माइनस किया था 7 हुए थे। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 7 = 35 हुए थे। इसके बाद 3 + 1 4, 4 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36। अब आ जाएं 4 - 2 = 2, 2 4 ज़ा 8। इसके बाद अब आपके पास है 9 + 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2। डिमास के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड तो है नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6
और फिर इसके बाद 9 + 4 13, 13 में से 6 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा आंसर आपके पास 7। ठीक है। अब इसके बाद है आपके पास 6 + 7 × 5। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35 और 35 में 6 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो है यूजिंग डेमास रूल सॉल्व दिस। डेमास रूल को फॉलो करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है। 8 + 4 - 3। अब आप देखें यहाँ पर 8 + 4 - 3, 8 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन लास्ट में। डेमास रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 8 में से 8 + 4 कितना होगा, 12। अब ये -3 हमने इसके साथ लिख दिया, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9। अब यहाँ देखें नंबर बी है 8 / 2 + 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन एडिशन करेंगे। 2 में से 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, तो क्या आंसर आया 4। अब +12 हमने लिख दिया, 12 में 4 प्लस करें कितने हो जाएंगे 16। हमने डेमास रूल को फॉलो किया है। इसमें जो साइन हमारे पास पहले मौजूद होगा, जैसे डिवाइड पहले है, देन एडिशन है, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन इसके अंदर नहीं है, तो हम तो पहले डिवाइड करेंगे, देन क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। इसके बाद आ जाए 6 × 5 - 5। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 6 × 5 = 30, 30 में से 5 माइनस करें कितने होंगे 25। 10 - 3 / 3। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 3 में से 3 डिवाइड कर दें 1 हो जाएगा। अब इसको 10 से माइनस कर दें, 10 में से 1 माइनस करें कितने हो जाएंगे 9। स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स और डेमास रूल के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है। एक्सरसाइज 1C की हेडिंग, एक्सरसाइज 1D की हेडिंग आपने डालनी है, ठीक है, ताकि ये आपका काम हो सके। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है HCF एंड LCM। HCF LCM का सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 2A है। HCF LCM के अंदर मैंने आपको पहले भी क्लास 4 में समझाया कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के तौर पे हम इसको काम करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अगर आपको टेबल्स याद हैं तो आप डिवाइड और मल्टीप्लाई बहुत इजीली तरीके से कर लेते हैं। इसके अलावा HCF LCM भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। डिविजिबल बाय, सबसे पहले देखें डिविजिबल बाय 2। वो नंबर कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड पूरे हो जाएंगे, पूरे तरीके से वो डिवाइड कर देगा। यानी कि 2 के टेबल में अगर 6 आ रहा है तो वो पूरा 2 के टेबल में डिवाइड हो गया। अगर 8 आ रहा है तो वो भी 2 के टेबल में डिवाइड हो गया। सेकंड वर्ड में अगर हम इसको दूसरे अनदर वर्ड में अगर हम इसको बोलें तो ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ये आप लोगों ने क्लास 4 में भी पढ़ा था, मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 जो है वो ऐसा नंबर है तमाम इवन नंबर्स को डिवाइड कर देता है, जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब आते हैं। अब डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 3 हो तो वो पूरा उससे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह नंबर 4, द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। वो नंबर जो 4 से डिवाइड होंगे उसके लास्ट 2 डिजिट में जो आएंगे यूनिट प्लेस क्या होगा वो 4 होगा।
अगर यूनिट प्लेस 4 होगा तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 5, अगर नंबर के आखिर में 0 या 5 आता है तो वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 6, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। ये 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो कि 6 से डिवाइड हो जाएंगे। नंबर डिविजिबल बाय 8, द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। अगर नंबर के आखिर में 8 आ रहा है, यूनिट प्लेस 8 आ रहे हैं, जैसे 148, 248, इस तरह से, तो ये नंबर क्या है, 8 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। डिविजिबल बाय 9, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ मल्टीपल बाय 9। वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है तो वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 10, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0। अगर किसी भी यूनिट प्लेस के आखिर में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश। आंसर क्या है, 6। नंबर बी, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विथ नो रिमाइंडर, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश, यानी कि 9 आएगा। 1038 is divisible by 2, 3 and dash 6. A number is divisible by dash if its last 3 digits are divisible by 0. क्या आंसर आएगा इसका, 8। 450 is divisible by 2, 3, 5 dash and dash। आंसर क्या है इसका, 9 and 10। State whether the following are true or false. If every digit of a number is divisible by 4, then the number is divisible by 4. True. अगर किसी डिजिट के आखिर, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसके आखिर में क्या होगा, 4 होगा, तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ये ट्रू है। 9482 इज़ डिविजिबल बाय 9। क्या ये 9 से डिवाइड होगा, नो, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस 2 है तो ये 9 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। 1920 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। अब आप यहाँ देख रहे हैं डिविजिबल बाय 8 बोल रहा है और आखिर में क्या है, 0 है, तो ये कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये फॉल्स है। सम ऑफ 210 एंड 315 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। 210 और 315 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, दिस इज़ ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज़ डिविजिबल बाय 8, दिस इज़ ट्रू। अब आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। आप सबको ये बता चुकी हूँ कि कौन कौन से नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। आपके पास ये 3 क्वेश्चन है, 1996, 2000 एंड 23,606। अब इनमें से कौन से नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, जिसके आखिर में 6 या 0 आ रहा है, तो वो 4 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1996 और 2000 ये जो है वो पूरे 4 से डिवाइड हो गए। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 4 में भी किया था, ये दोबारा आपके लिए रिपीट किया गया है। आपकी क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद हैं, तो इससे रिलेटेड ये मैंने आप लोगों को समझाया है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को ये जो काम बताया गया है, आप लोगों ने ये काम करना है। एक्सरसाइज 1C आपने ऊपर टॉप पे हेडिंग ज़रूर डालनी है और उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। जब आप एक्सरसाइज 1D पर जाएं तो इस काम को भी आपने पहले हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 1D की और फिर इसके बाद उसका काम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जब आप SCF और LCM पर आ रहे हैं तो उसकी भी आपने हेडिंग डालनी है और फिर आपने उसका काम स्टार्ट करना है। आप लोगों को ये काम समझ आया होगा। आप लोगों ने ये मंथ ऑफ मे का काम अपना पूरा करके आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।